पाठ नंबर 5। इच्छा शक्ति से प्राकृतिक के नियमों पर भी विजय हासिल की जा सकती है। इस पर बात करेंगे हम लोग। जैसे ही वह उस हेयरिंग ऐड बनाने वाली कंपनी से जुड़ गया, उसके तुरंत बाद ही उसने मुझे उस कंपनी का गूंगे और बहरे लोगों के लिए लेक्चर सुनने के लिए बुलाया। इस लेक्चर का उद्देश्य था कि गूंगे और बहरों व्यक्तियों को सिखाया जा सके कि कैसे आसानी से बोला और सुना जा सकता है। इससे पहले मैंने इस तरह की शिक्षा के बारे में कभी सुना नहीं था। फिर भी स्वयं और इस बात की उम्मीद हुआ मैं वहां पहुंच गया कि मेरा वक्त बर्बाद नहीं होगा। मैंने वहां पहुंचकर पाया कि जो चाहत मैंने आने बेटे में पैदा की थी, उसकी वजह से उसके अंदर उन बहरों लोगों के लिए बहुत कुछ कर गुजरने का लक्ष्य था। मैंने वहां पर पाया कि जिस सिद्धांत का मैं पिछले 20 वर्षों से प्रयोग कर रहा था, उसी के माध्यम से वहां गूंगे और बहरे लोगों को उनके जीवन से आगे निकलने की सलाह दी जा रही थी। अपनी जिंदगी के बदलने के बाद में से ही मेरा बेटा ब्लेयर और मैं दोनों उन गूंगे बहरों के लिए लग पड़े। इसमें निश्चित कोई संदेह नहीं है कि अगर ब्लेयर की माँ और मैंने उसके दिमाग को आकार देने की कोशिश न की होती तो वह जीवन भर गूंगा और बहरा बना रहता। जब ब्लेयर एक बड़ा हो गया था, तब डॉक्टर इरविन बुरहीस, जो इन सब मामलों के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, वह मेरे बेटे का ढंग से निरीक्षण करने के बाद अभिचिंतित हुए कि वह कैसे सुना और बोल सकता है, जबकि सैद्धांतिक रूप से उसे सुनाई देना ही नहीं चाहिए। एक्सरे चित्र में भी ऐसा कोई द्वार नहीं दिखाई दे रहा था जिससे आवाज मस्तक तक पहुंच सके। वे इस बात से अभिचिंतित थे कि वह सुन कैसे पा रहा है। जब मैंने अपने बेटे में इच्छा शक्ति के बीज बोए थे कि वह बोल और सुन सकता है, अपनी जिंदगी एक सामान्य इंसान की तरह जी सकता है, तब प्रकृति ने कुछ ऐसा किया जिससे बाहरी दुनिया और उसके मस्तिष्क के बीच एक पल का निर्माण हो सके। वह सुनने के काबिल बन सके। उस बात का पता बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर भी नहीं लगा पा रहे थे। यह मेरे लिए भी ईश्वर के किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं अगर इस बात को पूरी दुनिया के साथ न साझा करता तो शायद मैं कभी खुद को माफ न कर पाता। इस अनुभव को आप सभी से साझा करके मैं खुद को बहुत खुदकिस्मत मान पा रहा हूँ। यह सब कुछ ऐसे नहीं हुआ, मुझे इस बात का विश्वास था, क्योंकि इसका भी एक कारण था। मुझे पता, अगर आपके अंदर कोई चाहत हो और उससे में विश्वास हो जाए तो यह इच्छा शक्ति आपको कुछ भी हासिल करा सकती। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि एक मजबूत इच्छा शक्ति से आप किसी भी चीज को वास्तविक में जन्म दे सकते हैं। ब्लेयर ने खुद को एक आम इंसान की तरह सुनने का सपना देखा। उसने वह हासिल कर लिया। उसका जन्म एक अपंग बच्चे की तरह हुआ था, जो इस बात के लिए काफी था कि बिना किसी चाहत के वह सड़कों पर पेन या कप बेचता नजर आए। अब वही विकलांग बच्चा कई लाखों लोगों की मदद कर रहा था जिन्हें ऊंचाई सुनाई देता है। यह सिर्फ मदद करना ही नहीं था, बल्कि उसको रोजगार भी मिल गया था, जिस वजह से वह
आराम पूर्वक पूरी जिंदगी व्यतीत कर सकता था। जो सफेद झूठ मैं बचपन से उसके मस्तिष्क में भरने की कोशिश कर रहा था कि वह अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकता है, उसने इस बात को सच सिद्ध कर दिया। दुनिया में ऐसा कुछ भी सही या गलती नहीं है जिससे मजबूत इच्छा शक्ति और विश्वास का द्वार वास्तविक में बदल तब्दील न किया जा सके। ये हर किसी के समान रूप से लागू होता है।